नमस्कार, आप देख रहे हैं ताल ठोक के। मैं हूं सचिन और हम शुरुआत करते हैं जी न्यूज की अपील से और वो है हैशटैग स्टे होम। जी हां, लॉकडाउन में आप घर से बाहर ना निकलें, सरकार के सभी दिशा निर्देशों का पालन करें, किसी तरह की लापरवाही न बरतें। लॉकडाउन ही कोरोना संक्रमण से बचने का एकमात्र विकल्प है। अफवाहों से बचें और दूसरों को भी बचाएं। आप एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाएं, यही राष्ट्र धर्म, राष्ट्र सेवा और राष्ट्रीय कर्तव्य है। तो जी न्यूज की अपील आप लोगों तक भी पहुंचाएं। वो लोग जो कि लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर रहे हैं, उन्हें कहें कि लोगों से ये कहें कि घर में रहने को ही इस वक्त बचाव है। एक भूल, एक कहीं ना कहीं बात 133 करोड़ पर भारी पड़ सकती है। तो जी न्यूज की अपील आप लोगों तक पहुंचाएं। कोरोना के खिलाफ ये जी जागरूकता ब्रेक है, यानी कि जी जागरूकता अभियान है। इसलिए आपको, मेरे को और हम सभी को मिलकर के अगर कोरोना से लड़ना है तो सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी बहुत ज्यादा जरूरी है। कल जो हमने एक एग्जाम्पल सेट किया, कल जो हम सड़क पर नहीं आए और जनता कर्फ्यू को कामयाब बनाया, उसी लॉकडाउन को आगे भी कामयाब बनाना है कि अगर हम दूसरों से नहीं मिलेंगे, खुद को दूरी बना करके एक दूसरे के लिए हम अंदर रहेंगे तो परिवार को सुरक्षित रखेंगे और आने वाले लोगों को भी सुरक्षित रखेंगे। लेकिन सवाल यह है कि आज भी कुछ लोग ऐसे जो है वो सड़कों पर नजर आए। बहुत सी जगह पर लोग बसों में सफर करते नजर आए, बहुत सी जगह पर लोग जो है वो सड़कों पर इधर से उधर घूमते हुए नजर आए। यानी कि लॉकडाउन को जो लोग सीरियसली नहीं ले रहे थे, उनसे हम लगातार ये अपील कर रहे हैं कि कृपया जनहित में आप इस अपील को समझिए और अगर कोरोना को हराना है तो सामाजिक दूरी ही बेहद जरूरी है। इस कारण से मेरे तमाम पैनलिस्ट, मेरे तमाम मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि इस वक्त आपने और मिलके हम सब ने इस कोरोना को हराना है। गौरव भाटिया जी, ये देखिए प्रधानमंत्री लगातार, आप ये देखिए प्रधानमंत्री लगातार जो है बैठकों का दौर जारी है। सरकार जो है आपातकाल मोड में है, सरकार लगातार काम कर रही है, सरकार लगातार राज्य सरकारों से संपर्क में है, सरकार ने आज मीडिया से भी संवाद किया। सरकार लगातार इसी चीज को बढ़ावा दे रही है कि आप लोग किस तरीके से हो सकता है कि लॉकडाउन को जितना ज्यादा हो सके प्रभावी कीजिए। इस वक्त लगभग सभी घरेलू उड़ानें कल रद्द कर दी गई हैं, बसेस पहले नहीं चल रही हैं, 15 से ज्यादा राज्य हैं वो लॉकडाउन है। तो अपील यही है, और उन डॉक्टर्स को मत भूलिए, उन कोरोना फाइटर्स को जो हैशटैग करके हम आपको बता रहे हैं उनको मत भूलिए, जो कि काम पर हैं इस कारण से, ताकि आप और हम सुरक्षित रहें। इसलिए उनको भी हैट्स ऑफ, उनको भी सैल्यूट करना बहुत जरूरी है। गौरव भाटिया इस वक्त हमारे साथ इस चर्चा में मौजूद हैं। डॉक्टर अजय आलोक जेडीयू के वरिष्ठ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। डॉक्टर विक्रम सिंह हैं, एक्स डीजीपी यूपी पुलिस। डॉक्टर कौशल कांत, सीनियर डॉक्टर, प्राइमस हॉस्पिटल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर डी के गुप्ता हैं, सीएमडी फेलिक्स हॉस्पिटल के। और डॉक्टर विवेक कौल, सीनियर डॉक्टर, स्काइप से हमारे साथ यूके से, लंदन से जुड़ेंगे। सबसे पहले गौरव भाटिया, जैसा कि प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप मार्केट में खुले घूमते रहेंगे, आप बाजार चले जाएंगे, सड़कों पर चले जाएंगे और फिर भी आप ठीक रहेंगे, तो आप गलत सोचते हैं। लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा से खिलवाड़ कतई ना करें अगर आपने और हमने बचना है। गौरव भाटिया। सचिन जी, बिल्कुल जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने कहा वो बिल्कुल ऐसी अपील है जो हर देशवासी को समझनी चाहिए। और हमने देखा कि कल जब जनता कर्फ्यू की अपील हुई तो कहीं पूरा भारत एकजुट हो गया और हर नागरिक ने समझा कि उसकी जिम्मेदारी क्या है और ये आवश्यक क्यों है। सचिन जी, ये आवश्यक इसलिए है कि ये जो महामारी है इससे अकेले सरकार, प्रदेश की सरकार या कुछ चंद डॉक्टर या पैरामेडिकल फोर्स नहीं लड़ सकती। इससे लड़ने के लिए हर नागरिक को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना होगा। आज भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो लॉकडाउन हुआ है उसको कई ऐसे नागरिक हैं जो गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। अगर जनता कर्फ्यू की अपील करी और आपका चैनल भी दिखा रहा है कि लोग इकट्ठे होकर जश्न मना रहे हैं, तो मैं समझता हूं ये जो नागरिक लड़ाई लड़ रहे हैं उनकी लड़ाई पर पानी फेरा जा रहा है और बहुत ही गंभीरता से हमें इस महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी। और ये कैसे संभव है? ये ऐसे संभव है, सबसे पहले तो हम लोग सामाजिक दूरी बनाए, सोशल डिस्टेंसिंग, जो सबसे ज्यादा आवश्यक है,
क्योंकि हम स्टेज 3 में आ गए हैं बीमारी के। आपके पैनल पे कई डॉक्टर हैं, वो ज्यादा जानकारी इस विषय में देंगे। लेकिन मैं एक नागरिक होने के नाते जो श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा उस बात को आगे जरूर बढ़ाऊंगा कि कृपया करके यही समय है जो हमारी जीत और हार में क्या फैसला आएगा उसको तय तब कर सकता है जब हर नागरिक जो है अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और दूरी बनाए। दूसरी बात, रूमर्स, अफवाहें ना फैलाएं व्हाट्सएप पे, और ये जो गलत तथ्य भी आ रहे हैं इसको भी आगे ना करें। इसके लिए गवर्नमेंट हेल्थ मिनिस्ट्री की वेबसाइट है, पीआईबी का ट्विटर अकाउंट है, इस पे सारी जानकारी दी जा रही है। जैसे आज कहा गया है कि 12 ऐसी बड़ी चेन्स हैं जिनकी 15,000 कलेक्शन लैब है प्राइवेट कंपनीज की, इनके यहां टेस्टिंग हो सकती है। किट मैन्युफैक्चरर्स के लिए पुणे में जो लैब है वो प्रक्रिया को भी तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है, और सैनिटाइजर और मास्क का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा, इसकी भी जानकारी दी गई है। तो सरकार अपना कार्य कर रही है, लेकिन आज इस लड़ाई पे हम लोग तभी जीत पाएंगे जब हर नागरिक भी बड़ी जिम्मेदारी से जो है अपनी कृत्यों को समझे और कोई भी उल्लंघन ना करे, जो अपील देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है गौरव चड्ढा, आज हमने देखा कि दिल्ली की सड़कों पर भी लोग थे। हालांकि कल पूरे तरीके से मुख्यमंत्री ने हर चीज एक्सप्लेन की थी, उसके बावजूद भी कुछ लोगों में संशय था। कहीं ना कहीं फिर ये जिम्मेदारी हम लोगों की भी ज्यादा बन जाती है जो कि तंत्र में है या फिर जो उन चीजों से जुड़े हुए हैं जिन तक ये जानकारी नहीं है कि लॉकडाउन का मतलब पैनिक नहीं है, लॉकडाउन का मतलब सामाजिक दूरी बनाना है, कि अगर आप सामाजिक दूरी में रहेंगे तो ही आप संक्रमण से दूर रहेंगे। और यही शायद आज मैंने देखा कि शायद कुछ लोगों तक ये जानकारी नहीं थी, और ये पहुंचाने की और भी आने वाले दिनों में शायद हमारी और आपकी शायद ज्यादा जिम्मेदारी है। जी, पहली चीज तो मेरा नाम गौरव नहीं है, मेरा नाम राघव है, राघव चड्ढा। दूसरी चीज आपने जो कहा सही कहा। मेरे पहले वाले पैनलिस्ट गौरव थे ना, तो मैंने उस गौरव का नाम लेकर के अंत करते हुए राघव की तरफ आगे बढ़ा। हर दिल्ली वाले को और देश के हर नागरिक को यह समझने की आवश्यकता है कि ये जो बीमारी है, ये जो महामारी है, इससे कोई सरकार नहीं लड़ सकती, कोई प्रशासन नहीं लड़ सकता, और कुछ अस्पताल, कुछ डॉक्टर मिलकर इससे नहीं लड़ सकते। अगर ये फैलना शुरू हुई तो फिर ये किसी के काबू में नहीं आएगी। आपको लॉकडाउन का मतलब समझना होगा, और लॉकडाउन किस समय किया जाता है वो समझना होगा। इटली में कुछ इसी प्रकार का हुआ था। इटली में जब ये बीमारी फैलनी शुरू हुई तो नागरिकों ने भी और प्रशासन ने भी बड़ी लापरवाही से इस बीमारी को लिया। उन्होंने सोचा कि आम बुखार है, थोड़ा बहुत मरीज अस्पताल में आएंगे, हमारे पास बहुत अस्पताल हैं, बहुत दवाई है, इलाज करके उन्हें घर भेज देंगे। उन्होंने लॉकडाउन नहीं किया। धीरे धीरे उन्होंने एहतियात बरतने की दरख्वास्त जनता से करने शुरू करी तो जनता ने उनकी बात नहीं सुनी। और आज जब इटली में लॉकडाउन हुआ है, आज जब इटली में पूरी तरीके से मैं कहूं सामान्य जीवन पर पाबंदी लगी है, तो आज स्थिति इतनी भयावह हो गई है, इतनी खराब हो गई है कि उस लॉकडाउन का कोई अर्थ ही नहीं बचा है, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि आज महामारी इस स्तर पे पहुंच गई है कि रोजाना 10,000 नई मौतें इटली जैसे देश में हो रही हैं। तो हम पूरे देश ने मिलकर, तमाम सरकारों ने मिलकर, और आपकी दिल्ली सरकार, राज्य सरकार ने बहुत सही समय पर इस लॉकडाउन के कदम को उठाया है। यदि हम इस पूरे लॉकडाउन के पूरे नियम कानून को फॉलो करते हैं तो हम इस महामारी को फैलने से रोक सकते हैं, इससे लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं। दिल्ली वालों ने करके दिखाया है। जब वायु प्रदूषण आती है तो दिल्ली वाले मिलकर ऑड इवन का पालन करते हैं। जब डेंगू का मौसम आता है तो सब लोग मिलकर डेंगू से लड़ते हैं, और डेंगू को हराया है हमने। उसी प्रकार से मुझे लगता है कि कोरोना वायरस से भी दिल्ली के लोग और दिल्ली की सरकार मिलकर लड़ेगी और जीतेगी। इसी के साथ साथ आप सबके लिए उचित प्रबंध दिल्ली सरकार ने कराए हैं। तमाम जरूरी जो भी स्वास्थ्य सेवाएं कहिए, खान पान का, राशन की दुकानें कहिए, दवाई मेडिकल स्टोर कहिए, वो सारी चीजें खुली हुई हैं। उसमें किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। जो अफसर, जो ऑफिसेज हैं, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट ऑफिसेज हो, उन्हीं को बंद किया गया और मूवमेंट बंद करी गई है। मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता से अनुरोध करना चाहूंगा कि कृपया भी घर से बाहर ना निकले। बहुत जगह से दिल्ली में एक खबर आ रही है कि लोग इसका पालन पूर्णतः नहीं कर रहे हैं, लोग घरों के बाहर जा रहे हैं, लोग इस बात की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, और लोगों के मन में कहीं ना कहीं यह भाव है कि यह बीमारी हमें नहीं होगी, अन्य लोगों को अवश्य हो जाए, लेकिन हम तक ये बीमारी नहीं आएगी। ये सोच भी गलत है। ये सोच हमें एक रुकावट के तौर पे काम कर रही है इस पूरे काम में,
और मैं आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध करूंगा सबसे दिल्ली वालों से कि आप सबने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी हैं, डेंगू को हराया है, वायु प्रदूषण को हराया है, अब हम सबने मिलकर कोरोना को हराना है। आप सब एकजुट हो जाइए, मिलकर इस लड़ाई से लड़ेंगे और लॉकडाउन के जो जो नियम कानून केंद्र सरकार बना रही है या राज्य सरकार बना रही है उसका पूरा पालन होना चाहिए। और डॉक्टर आजिया लोग, आप तो बिहार से आते हैं, आज हमने देखा कैसे सड़कों पर भीड़ थी, बस अड्डों पर भीड़ थी, लोग कोई गांव जाने की कोशिश कर रहा था, किसी को ना मालूम था कि कल को क्या हो जाएगा, कुछ चीजें मिले ना मिले। मुझे लगता है कि ठीक है, चीजों को फोर्सिबली भी करवाया जा सकता है, पर वो नौबत ना ही आए तो ज्यादा अच्छा है। अवेयरनेस और जागरूकता शायद ये सबसे पहले, क्योंकि बचाव तो उन्हीं का ही है जो लोग घर पे रहेंगे। देखिए सचिन, समस्या अब अवेयरनेस की आप नहीं कह सकते हैं, क्योंकि गांव-गांव तक अवेयरनेस हो गया है। गांव-गांव तक लोगों को यह पता चल चुका है कि हम अलग रहेंगे तभी बच सकते हैं। लेकिन वो ह्यूमन साइक है, जो ब्रेकिंग ऑफ लॉ की जो ह्यूमन साइक है कि अरे देखा जाए क्या नजारा है। आज पटना में आप ही के कैमरामैन ने रोक रोक के जब पूछा कि भाई क्यों निकले हैं, सरकार आप ही के लिए कर रही है, तो कह रहे हैं कि हम जरा कर्फ्यू का नजारा लेने निकले, और वो भी पढ़े लिखे लोग। पंजाब में भी वही हाल हो रहा है, बिहार में भी वही हाल हो रहा है, बनारस में वही। अकेला लखनऊ एक शहर दिखा जहां पे लोग खुद से रेस्ट्रेंट फॉलो कर रहे थे, नहीं तो हर जगह टीवी पे वही नजारा चल रहा था। तो समस्या ये उठती है कि ये नजारा चलेगा तो लोग तो खुद दावत दे रहे हैं कि आ करो ना आ। तो समस्या ये है कि इसी को देखते हुए पंजाब सरकार ने आज कर्फ्यू लगाने का निर्देश ले लिया। महाराष्ट्र भी विचार कर रहा है। बिहार सरकार में नीतीश कुमार ने आज साफ साफ निर्देश दे दिए हैं कि कोई ढिलाई नहीं करिए, जितनी कड़ाई से लागू कर सकते हैं करना पड़ेगा। क्योंकि कभी कभी इसी में लीडरशिप का रोल डिफाइन हो जाता है कि आपको प्रधानमंत्री की अपील, मुख्यमंत्री की अपील, सारे प्रशासन की अपील, डॉक्टर्स की अपील, आप खुद जान रहे हैं कि आपके लिए नुकसानदेह है, तब भी आप बाहर निकल रहे हैं। तो हमारी तो अपील है कि घर से बाहर मत निकलिए, लेकिन अब सरकार को बाध्य कर रहे हैं आप लोग कि सरकार इसमें बिल्कुल कड़े कदम अब उठाए। क्योंकि हमने इटली में देखा, इसका फर्क देखा है। पिछले 2 सप्ताह से इटली में लॉकडाउन जब तक नहीं हुआ था, 15% प्रतिदिन के हिसाब से ये बीमारी बढ़ रही थी। पिछले 1 सप्ताह से इटली लॉकडाउन में हो गया है। कल की रिपोर्ट आई है कि इटली में इस बीमारी का प्रतिशत अब 9% हो गया है। इसका मतलब संक्रमण में कमी आ रही है। तो हम एक सेकंड डॉक्टर आजिया लोग, आपसे बात करते करते इसमें एक इजाफा और हो गया एक राज्य का। वो खबर महाराष्ट्र से आ रही है, जहां पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोरोना खतरे की वजह से कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। कोरोना खतरे की वजह से महाराष्ट्र में भी अब पूर्णतः पूरे तरीके से कर्फ्यू लगा दिया गया है। पंजाब इससे पहले हमने देखा था कि जिसने पूरे तरीके से कर्फ्यू लगाया, और इस वक्त ये खबर आ रही है कि महाराष्ट्र में भी ये कर्फ्यू लगा दिया गया है, और जिसका जिक्र अजय आलोक कर रहे थे। डीजीपी साहब, उसी पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास आता हूं डॉक्टर विक्रम सिंह। जब ढिलाई से काम ना आए, थोड़ी सी कोताही करनी पड़ती है, थोड़ी सी सख्ताई करनी पड़ेगी सर। कर्फ्यू एक सोल्यूशन है, और दूसरा ये कि जो कर्फ्यू तोड़े, जो इसे सीरियसली ना ले, फिर उसके ऊपर तो सर फिर लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। सचिन जी, ये बिल्कुल सही आपने कहा है कि हमारे पास अभी कोई विकल्प नहीं है, ये एक अनिवार्यता हो गई है। क्योंकि अगर आपने ढिलमुल तरीके से किया, ये वो परीक्षा है जिसमें 99.9% फेल मार्क्स है, और अगर 100% नहीं आए तो फेल हो जाएंगे। ये बहुत कठिन परीक्षा है। प्रत्येक भारतवासी का उत्तरदायित्व है कि जो उससे अपेक्षा की जाती है वो प्रभावी कार्रवाई करे। नहीं करेगा तो इसके बड़ा भारी खामियाजा पूरे राष्ट्र को देना पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक भारतवासी, शासन प्रशासन जो भी हो, पैरामेडिकल्स, पुलिस कर्मी, एसेंशियल सर्विसेज के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, जिनको हमने सबको कल सलाम किया था, उन सब की जिम्मेदारी है कि एक ऐसी अमूल चूल व्यवस्था कर दे, त्रुटि विहीन, 0 टॉलरेंस और 0 एरर दोनों को दृष्टिगत रखते हुए। 0 टॉलरेंस और 0 एरर, क्योंकि कहीं पर भी कोई कार्रवाई होती है, कानून पर्याप्त है। और इसका जिक्र तो मैं इसलिए आपको रोक रहा हूं, इसका जिक्र जी न्यूज लगातार कर रहा है, वो अपील कर रहा है, अवेयरनेस कर रहा है। डॉक्टर अजय आलोक ने भी कहा कि अब चीजें जो है अवेयरनेस से थोड़ी आगे हैं। जब आपकी प्रवृत्ति हो जाए कि अगर आप नहीं उन दिशा निर्देशों का पालन करेंगे तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो सख्ताई की तरफ आगे बढ़ेंगी, और शायद उसी का ये नतीजा है कि पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है, महाराष्ट्र की सीमाएं सील कर दी गई हैं, और उसका नतीजा यही होगा। अगर आप नियमों का पालन नहीं करेंगे तो फिर तो कार्रवाई होगी। डीजीपी साहब, अपनी बात पूरी कीजिए। बिल्कुल सही आपने कहा है, और इसके जो प्राविधान है आईपीसी के, पहले तो यही नहीं मालूम था कि प्राविधान क्या है।
एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट 1897, जिसके बारे में बृहद दिशा निर्देश भारत सरकार ने 11 मार्च को दिए, आईपीसी की धारा 269, 270 और इसके अलावा पुलिस एक्ट और रेगुलेशन में भी तमाम प्राविधान है। और एसेंशियल सर्विसेज एक्ट के अंतर्गत यह भी प्राविधान है कि जो जमाखोरी या इस तरीके के अपकृत्य करता है व्यापार को अपने कुत्सित मंसूबे के आधार पर बढ़ाने के लिए, उनके खिलाफ रासुका के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। शासन प्रशासन पूरी तरह से, मुझे उम्मीद है कि अब सजग है। कर्फ्यू की घोषणा मैं इसका बिल्कुल स्वागत करता हूं, क्योंकि विकल्प नहीं है। डॉक्टर अजय साहब ने जो बताया कि इटली में जो गफलत हुई है, इंग्लैंड में जो गफलत हुई है, यूएसए में जो गफलत हुई है, कम से कम उनसे हम नसीहत ले लें। ये तथाकथित प्रगतिशील देशों से ज्यादा जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं की। कम से कम हम वो त्रुटियां न करें। उनके सब कुछ साधन संपन्न होने के बावजूद अगर आज वो भुक्तभोगी हैं, तो हमारे पास तो वो संसाधन भी नहीं है। हमारे पास कल 5 बजे जो इच्छा शक्ति राष्ट्र ने दिखाई, उसको हम प्रतिदिन उसका प्रदर्शन करें, इन द सेंस कि सोशल डिस्टेंसिंग कर ले, अनावश्यक मिलना जुलना, अनावश्यक सोशलाइजिंग बिल्कुल बंद। अगर कर्फ्यू महाराष्ट्र में लागू हो सकता है आंतरिक अनुशासन को लेकर के, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी पर्सन टू डू हिज और हर ड्यूटी, और आज ड्यूटी यही है कि सब लोग अपने सोशल डिस्टेंसिंग को करें, अनावश्यक सोशलाइजिंग करने का कष्ट न करें, वरना इसके बड़े गंभीर दूरगामी नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। ठीक है, एक मैं कमेंट और पॉलिटिकल लेना चाहता हूं, उसके बाद मैं अपने डॉक्टर्स के पैनल की तरफ आगे बढ़ूंगा। गौरव भाटिया, एक कमेंट, यानी कि आज सुबह प्रधानमंत्री अगर नाराजगी जाहिर करते हैं, राज्य सरकारों को ये निर्देश देते हैं कहीं ना कहीं कि आप अपने हिसाब से जहां पर हो सके अगर जरूरी तरीके से दिशा निर्देश पालन करवाने हैं तो वो कीजिए। ये शायद उसी का नतीजा है, क्योंकि सावधानी में बचाव है और महाराष्ट्र एक अगला स्टेट, एक बहुत बड़ा फैसला है। देखिए, मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी हमारे देश के मुखिया भी हैं और उन्होंने एक अपील करी और बड़ी जिम्मेदारी से सभी नागरिकों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा। आज वो दिन है जब हम संविधान में जो नागरिक की कर्तव्य हैं, मूल कर्तव्य, उसको भी समझे कि देश के हित में अगर हमें अपने आप पे कोई रोक भी लगानी होगी, संयम भी दिखाना होगा, तो हम वो दिखाएंगे। और इसीलिए मैं एक बात कहूंगा, जब नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित किया तो 3 शब्द बड़े अहम हैं। संकल्प हमारा ये होगा कि देश हित में हम अपने पे भी रोक लगाएंगे, जिम्मेदारी को समझेंगे, संयम बरतेंगे, बाहर नहीं निकलना, घर से तो बाहर नहीं निकलेंगे, क्योंकि यही समाज के हित में है, देश के हित में है। और सामाजिक दूरी बनाने के लिए ये अति आवश्यक है कि ये संक्रमण और आगे ना फैले। तीसरा, स्वार्थ त्याग, अपना हित नहीं देखेंगे, देश का हित देखेंगे। तो ये हम जब तक याद रखेंगे, मैं समझता हूं, अभी इटली का उदाहरण दिया जा रहा था, एक आंकड़ा मैं भी दे दूं। इटली की जनसंख्या करीब 6-6.5 करोड़ है, हमारे देश की जनसंख्या 130 करोड़ है, मतलब 20 गुना ज्यादा। लेकिन वहां कितने केसेस हैं? करीब 60,000 करोड़ लोग, 60,000 लोग वहां पे इन्फेक्ट हुए हैं, हमारे यहाँ 425। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हम देश के तौर पे जीत रहे हैं और हम इस बीमारी को हरा भी देंगे अगर हम में एकजुटता होगी, अगर हम याद रखेंगे कि सरकार और विपक्ष नहीं, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया नहीं, हम सब एक हैं और एक होके इस लड़ाई से लड़ेंगे, तभी हम जीत पाएंगे सचिन जी। और यही बात आपके चैनल बड़ी जिम्मेदारी से आगे बढ़ा रहा है और मैं समझता हूं हर मीडिया का भी यही कार्य है, हर नागरिक का भी यही कार्य है कि ये संदेश दूर दूर तक जाए, गांव तक जाए, गली तक जाए, जिससे कि हर नागरिक अपने जिम्मेदारी को समझे। और आज तो पार्लियामेंट की फंक्शनिंग पे भी रोक लगी है। सर्वोच्च न्यायालय जहां मैं प्रैक्टिस करता हूं, वहां पे भी जजेस ने एहतियातन कहा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे ही अर्जेंट केस होंगे। मतलब अगर सारे ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं ये जिम्मेदारी को समझ रहे हैं, तो मैं समझता हूं हर नागरिक को समझना है। और अगर कोई ना समझे तो हमें उनको चिन्हित करके प्रशासन को बताना होगा, जिससे कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो। ये अति आवश्यक है। जाहिर सी बात। और कहना कि डॉक्टर कौशल कांत, ये कहना कि देश हित में ही है ना, जी न्यूज लगातार इसको बताता चला आ रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग, लॉकडाउन ही इसका एकमात्र सोल्यूशन है कोरोना से दूर रहने का। वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसको नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं प्रशासन को डिग इन करके कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, यानी अपने हाथ में चीजें लेनी पड़ेंगी। लेकिन इससे पहले कि आप अपना जवाब दें, इस वीक दिल्ली से जो बड़ी खबर आई है वो मैं ले लूं। दिल्ली में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी जारी की गई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कड़ी चेतावनी जारी की है। दिल्ली में लॉकडाउन के उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं,
जैसा हम लगातार कह रहे हैं कि जिस तरीके से जी न्यूज कह रहा है कि अगर आपने लॉकडाउन का सम्मान नहीं किया, अगर आपने लॉकडाउन को पिकनिक समझा, अगर आपने लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को लांघा, तो कहीं ना कहीं आप पर कार्रवाई होगी। और वही कार्रवाई, वही चेतावनी तमाम राज्य सरकारें या तो जारी कर रही हैं या फिर उन्होंने कर्फ्यू की शक्ल में इसे लागू कर दिया है। अब यही चेतावनी दिल्ली से भी आई है, जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सीधे तौर पर कह रहे हैं कि कड़ी चेतावनी है, जो उल्लंघन करेगा, लॉकडाउन का पालन नहीं करेगा, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरी आप सब लोगों से विनती है, हमने पूरी ताकत लगा दी है इसको रोकने के लिए। सरकार की सारी ताकत लगा दी है, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें मिलके इसको रोकने के लिए कोशिश कर रही है। आपका साथ चाहिए। अब सब लोग आज के बाद लॉकडाउन का पूरा पालन करेंगे। लॉकडाउन आज सुबह से शुरू हुआ, हो सकता है आपके कुछ बहुत जरूरी काम थे जिसके लिए आज आप निकले, लेकिन कल से अब सख्ती की जाएगी। अगर लॉकडाउन का पालन नहीं हुआ तो सरकार को सख्ती करनी पड़ेगी आपके साथ, और हम सख्ती करेंगे। आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, आपकी जिंदगी के लिए कर रहे हैं, ये कहना है अरविंद केजरीवाल का। इससे पहले महाराष्ट्र में हमने देखा कि वहां पर भी कुछ लोगों द्वारा जो उल्लंघन किया गया था, तो वहां पर तो कर्फ्यू पूरे तरीके से लगा दिया गया है। राघव चड्ढा, क्या दिल्ली अगला नंबर हो सकता है? क्योंकि अगर पालन नहीं करेंगे तो कड़ी कार्रवाई की चेतावनी, आगे कर्फ्यू भी हो सकता है। देखिए, जैसा कि मैं अपने पहले वक्तव्य में भी कह रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी प्रेस वार्ता में उस बात को बहुत मजबूती से रखते हुए एक प्रकार से दिल्ली की जनता के नाम संदेश जारी किया है कि ये जो लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने दिल्ली में लागू किया है, ये आपकी सेहत के लिए, आपके परिवार के, आपके रिश्तेदारों के, दोस्तों की सेहत के लिए है, ताकि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वो कोरोना के शिकार ना हो। इसमें हमें भागीदारी चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें आपका समर्थन चाहिए। हम अकेले नहीं लड़ सकते हैं, और यदि सब लोग मिलकर इसका पालन करेंगे तो हम कोरोना से जीत जाएंगे। लेकिन अगर कुछ लोग इसका उल्लंघन करेंगे तो जाहिर सी बात है सबकी जान को खतरे में नहीं डाला जा सकता है, और फिर थोड़ी बहुत सख्ती सरकार को अपनानी पड़ेगी। आप देख रहे हैं कई राज्यों का उदाहरण हमारे सामने है। महाराष्ट्र ही ले लीजिए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह कहा कि हमने लॉकडाउन की घोषणा करी, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने लॉकडाउन को नहीं माना। वो लोग बाहर निकले घरों से, उन्होंने सामान्य जीवन जीने के लिए अपना खान पान भी किया, चीजें खरीदी, दफ्तर गए, गाड़ियों में बाहर घूमे, बसों में सफर किया, और उस लॉकडाउन का जो एक मतलब था उसे कहीं ना कहीं हरा दिया, उसे डिफीट कर दिया। तो आज मुख्यमंत्री महाराष्ट्र ने मजबूर होकर लॉकडाउन के साथ साथ एक कर्फ्यू की घोषणा भी कर डाली है कि यदि कोई व्यक्ति अपने घर से निकलेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी आईपीसी की धाराओं के तहत। उसी प्रकार से मुझे लगता है अगर हम दिल्ली वालों में से कुछ लोग अगर इस लॉकडाउन का पालन नहीं करेंगे तो मजबूरन प्रशासन को यहां पर भी कर्फ्यू लगाना पड़ सकता है। मजबूरन, एहतियातन, बिल्कुल जाहिर सी बात है, मजबूरन एहतियातन ये कदम उठाने इसलिए ही जरूरी हो जाते हैं। मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूं राघव, मेरे साथ तस्वीर चल रही है, अगर आप भी देख पा रहे हो, ये बदरपुर बॉर्डर की तस्वीर है। इतना ट्रैफिक था कि आम दिनों में इतना ट्रैफिक नहीं होता। लोगों से अगर कोई पूछे कि जब लॉकडाउन है कि आप जा कहां रहे हैं, जब लॉकडाउन है किसी तरीके का पैनिक नहीं है तो आपको सड़कों पर निकलने की जरूरत क्या है? कुछ लोग जैसे आपने कहा कि ब्रेकिंग द लॉ वाली मेंटेलिटी से थे, कुछ लोग है, हालांकि पुलिस चेक कर रही थी, लेकिन अगर लोग आपस में संयम नहीं बरतें और एहतियातन चीजों का उल्लंघन करें तो उन पर तो कार्रवाई होगी ही। और डॉक्टर कौशल कांत, कहीं ना कहीं ये लोगों को मानना होगा, जानना होगा कि आपके ही हित में है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि अंदर घर पे लॉकडाउन रहना ही अकेला विकल्प है कोरोना को हराने के लिए। सचिन जी, देखिए, सारे देशवासियों को यह जानना पड़ेगा कि हमारे देश की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, और अगर हम उसका 10% लेते हैं तो 13 करोड़ होते हैं, और अगर 1% लेते हैं तो 1.25 करोड़ से ज्यादा होते हैं। पूरे हिंदुस्तान में जो हॉस्पिटल में बेड्स हैं उनका टोटल नंबर आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, ये केवल 15 लाख है। यानी कि 1.25 करोड़ पॉपुलेशन भी अगर बीमार पड़ती है तो हमारे पास बेड कुल है 15 लाख, और उस 15 लाख बेड पे अगर उसका 10% आईसीयू बेड है, यानी कि टोटल 1.5 लाख आईसीयू बेड है पूरे हिंदुस्तान के अंदर मैं बात कर रहा हूं। और कोरोना वायरस का इन्फेक्शन अगर चेस्ट में फैलता है तो लगभग सभी को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, और ये वेंटिलेटर पूरे हिंदुस्तान में आज सिर्फ 1 लाख हैं। आप ये समझ सकते हैं कि मेडिकल मैनेजमेंट,
हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डॉक्टर अपनी जान भी दे दे, हेल्थ स्टाफ पूरी अपनी जान भी दे दे, तो भी आने वाली प्रॉब्लम को बचा नहीं सकता। एक प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है। गवर्नमेंट एक सही डायरेक्शन में मूव कर रही है। हम केवल इस प्रॉब्लम को प्रिवेंट करके ही बचा सकते हैं। आप अगर ये सोच के चल रहे हैं कि हॉस्पिटल हैं, डॉक्टर हैं, आप दिल्ली में हैं, एम्स है, या किसी को कोई भी कंफ्यूजन है कि आपके पास बहुत पैसा, आप हॉस्पिटल चले जाएंगे, तो सब वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है इतनी बड़ी महामारी को झेलने के लिए। और जब भी महामारी होती है तो जो पॉपुलेशन का परसेंटेज इन्वॉल्व होता है वो करीब करीब 10% से ज्यादा इन्वॉल्व होता है। अगर हम स्टेज 3 में जाते हैं, जो हाल इटली का हुआ, जो हाल ईरान का हुआ, जो हाल चाइना का हुआ, अगर हमने उससे सबक नहीं लिया तो ये समझ लीजिए कि हम उनसे ज्यादा खराब स्थिति में पहुंचने वाले हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और इस प्रिवेंशन को करने के लिए सरकार से ज्यादा हमारी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। डॉक्टर्स अकेले लड़ नहीं सकते, पब्लिक को डॉक्टर के साथ आकर के लड़ना पड़ेगा और अपने घर पे बैठ के ही लड़ना पड़ेगा। हैं हॉस्पिटल के लोग, हैं डॉक्टर जो आपके लिए हॉस्पिटल में वायरस से लड़ रहे हैं, लेकिन कम से कम आप अपने घरों में बैठिए और वायरस से अपने आप को बचाइए। एक प्लानिंग बहुत जरूरी है। और एक डेटा और बताना चाहूंगा, प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक मिनट सर, हमारे देश की जो जनसंख्या है, देश की जनसंख्या का 70% लोग गांव में रहते हैं और 30% लोग शहरों में रहते हैं। जब से ये प्रॉब्लम हुई है, सारे शहर के वर्कर्स अपने गांव की तरफ भाग रहे हैं, शहर के लोग गांव की तरफ। प्लीज आप गांव की तरफ इस तरह से मत भागिए, क्योंकि अगर आपने कोरोना का इन्फेक्शन गांव में पहुंचा दिया तो वहां का हेल्थ सेक्टर और मजबूत नहीं है, कमजोर है, तो ये गांव तक नहीं जाना चाहिए। और गांव के लोगों को मेरा मैसेज ये है कि जैसा गांव का एक सिस्टम होता है, कोई शहर से आता है तो लोग उनसे मिलते हैं, जुलने जाते हैं, रिश्तेदारी करते हैं, प्लीज अगर कोई गांव में बाहर से आया हुआ है तो 15 दिन के लिए आप उससे डिस्टेंस बना लें, आप उसकी केयर करें, आप उसकी सेवा करें, आप उसको खाना खिलाएं। कमेंट करना चाहते हैं बीच में कि दुबई से व्यक्ति दिल्ली आता है, दिल्ली से वो वाराणसी केवल जाता है, प्रिवेंशन की बात से यात्रा करता है, वाराणसी से उतर करके फिर वो वहां से टेम्पू लेता है, टेम्पू से जो है वो अपने गांव जाता है और फिर गांव से पता लगता है कि वो संक्रमित है और उसके बाद वो अस्पताल चला जाता है। जस्ट अंदाजा लगाइए, ये चेन ना बनी होती तो कितना बचाव होता, और इस चेन के जो भी संपर्क में आया होगा वो देखिए कितना जो है खतरे में होगा और कितना ज्यादा जो है वल्नरेबल होगा। ठीक है राघव, अपनी बात रखिए, फिर उसके बाद डॉक्टर गुप्ता मैं आपके पास आता हूं। जी, मैं डॉक्टर साहब की बात में एक बात जोड़ना चाह रहा था। मैं बड़ी ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। उन्होंने 2-3 बार एक अंग्रेजी में कहावत है उसका प्रयोग किया कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मैं कोरोना वायरस के संदर्भ में इस पुरानी प्रसिद्ध कहावत को बदलना चाहूंगा। इस समय जो स्थिति है इसमें प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाली कहावत नहीं लगती है, इसमें कहावत लगती है प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। यानी कि एहतियात इलाज से बेहतर है नहीं, एहतियात ही एकमात्र इलाज है इस बीमारी का। अगर हम लोगों ने ठीक से प्रिकॉशन नहीं लिया और ये फैलने लगा तो फिर चीजें काबू के बाहर हो जाएंगी। कोई सरकार, कोई भी राज्य की या केंद्र की या कोई अस्पताल, कोई डॉक्टर मिलकर इसे रोक नहीं पाएंगे। इसीलिए मेरा आपके चैनल से फिर मैं उस गंभीरता को अंडरलाइन करना चाह रहा हूं, इसीलिए बारी बारी यह बात कह रहा हूं कि प्रिवेंशन इज द ओनली क्योर। एहतियात ही एकमात्र इलाज है इस बीमारी का। तो आप भी इस बीमारी से बचें, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने परिवार वालों के लिए। घर से ना निकलें, बिल्कुल अपने घरों पे ही रहें, परिवार वालों के साथ थोड़ा समय बिताएं, आराम करें, इस समय का सदुपयोग करें, लेकिन कृपया कर कर घर के बाहर ना जाएं। चेन तोड़ना बेहद जरूरी है। इस पूरी बीमारी के अंदर ये जो चेन है, एक आदमी से दूसरे, दूसरे से 4 को और, 4 से 8 को और, 8 से 16 को और, ये वाली जो इसकी चेन है, उस चेन को तोड़ना अति आवश्यक है। हो सकता है आप ही वो व्यक्ति हैं जो इस समय जी न्यूज देख रहे हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो चेन को तोड़ने में इस देश की मदद कर सकते हैं। तो कृपया कर कर आप अपने घर पे रहिए, घर से बाहर ना निकलिए। ठीक है, हम आपको दिखाते हैं ये चेन दरअसल कैसे टूटेगी, जिसका जिक्र जो है यहां पर राघव कर रहे हैं। चेन टूटना बहुत जरूरी है, अगर चेन टूटेगी तभी आप बचेंगे। डॉक्टर विवेक कौल लंदन से हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ डॉक्टर गुप्ता भी मौजूद हैं। दोनों से अब तक कमेंट नहीं हुआ है, एक एक कमेंट हम दूंगा, लेकिन उससे पहले जरा आप चेन देखिए। अगर आप घर पर हैं तो आप सामाजिक संक्रमण पर ब्रेक लगा रहे हैं, यानी कि आप सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, लोगों से नहीं मिल रहे हैं। अगर आप घर पर हैं तो आप संक्रमण से दूर हैं, अगर आप घर पर हैं तो आप सुरक्षित हैं। अगर आप घर पर हैं तो आप किसी से मिल नहीं रहे हैं, तो वो चेन नहीं बना रहे हैं, तो ये चेन टूट रही है, ये चेन टूट रही है, तभी आप पर बचाव हो रहा है। और डॉक्टर विवेक कौल, अगर ये चैन
क्योंकि हमें इटली दूसरा नहीं बनना है। ये चैन तोड़नी इस वक्त एहतियातन सोशल डिस्टेंसिंग, मैं ये चाहूंगा कि आप लोगों को ये भी बताइए कितनी जरूरी है, और सिर्फ यही शायद एकमात्र बचाव है कोरोना से। सर पहले आप तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो इंडियन गवर्नमेंट और आप लोगों ने जो काम किया है दुनिया में किसी ने नहीं किया है। यू आर वर्ल्ड लीडर्स इन दिस। पूरा यूरोप बहुत अबाउट 2 हफ्ते आपसे बैक पीछे रहा है। इटली का प्रॉब्लम ये है, इटली में आप लोगों को शायद पता ना हो, वहां 1 लाख चीनी लोग काम करते हैं, इलीगल लीगल, उनके लेदर और गारमेंट इंडस्ट्री में। लकीली हमारी संबंध चाइना से अच्छे नहीं है और चाइनीज लोग हमारे वहां ज्यादा रहते नहीं है। ये भी एक बड़ी बात है, क्योंकि क्यों इटली ही पकड़ा गया, इंग्लैंड में नहीं उतने चीनी, बट वहां पे काफी लोग हैं। और आपके कंट्री ने जो दुनिया को गाइडेंस दी है, इमिग्रेशन से लेके, हॉस्पिटल से लेके, प्रधानमंत्री से लेके, हर्षवर्धन से लेके, इंटर गवर्नमेंटल जो आपने कोऑर्डिनेशन की है, दुनिया में इसका कोई एग्जांपल नहीं है। यहाँ के बोरिस जॉनसन ने भी मोदी साहब की गवर्नमेंट को काफी सराहा, बोला कि हमको उनसे सीखना चाहिए। सो इंडिया को पैनिक में नहीं जाना चाहिए। जो आप लोग के डॉक्टर बोल रहे हैं घरों में बैठो, दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। लोगों से मत मिलो, दादी दादी नानियों से मत मिलो। यहाँ कल मदर्स डे था तो लोग अपनी माओं से भी नहीं मिल रहे थे। दैट इज द ओनली ट्रीटमेंट। बट जो इंडिया ने दिखाया है दुनिया को, कहीं ऐसा नहीं हुआ है। यू आर वर्ल्ड लीडर्स एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन दिस। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर गुप्ता, हमने कम से कम ये इंश्योर करना है कि अगर आप जैसे लोग, पूरा पैरामेडिकल स्टाफ, पूरा मेडिकल स्टाफ अगर लगा हुआ है, दिन रात बैठ करके काम कर रहा है ताकि आप और हम सुरक्षित रह सकें, तो ये जरूरी है हम सब के लिए, गवर्नमेंट के लिए भी। भले सख्ती से क्यों ना कार्रवाई करे, सख्ती से क्यों ना इसको लागू करवाए, लॉकडाउन को फेल नहीं होने देना है। डॉक्टर गुप्ता। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से एक कदम आगे बात करूंगा, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग सब लोग बात कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले से हम लोग भीड़ भाड़, अब क्राउडेड से बात कर रहे थे, अलग रहने की बात कर रहे थे। मैंने ही आपके चैनल के माध्यम से आज से 15 दिन पहले शायद सोशल डिस्टेंसिंग पहले चर्चा की थी, और शायद वो उस समय कामयाब भी थी। अब जो करंट स्थिति है, इसमें सोशल डिस्टेंसिंग से हमें एक कदम आगे सोचना चाहिए। वी शुड स्टॉप द मूवमेंट वेयर वी आर। जहां पे हैं हमें वहां रुक जाना चाहिए। इवन मैं अपने बेटे से, 3 साल का मेरा बेटा है, पिछले 3 दिन से नहीं मिला हूं। यू शुड सस्पेक्ट एवरीबडी एज इन्फेक्टेड, बिकॉज नाउ वी आर एट द डोर स्टेप ऑफ कम्युनिटी इन्फेक्शन। कौन, अभी आप देख रहे हैं, अभी जो लास्ट डेथ हुई है रेलवे वाले की, वो इंडियन है, वो ही हैज नॉट गॉन एनीवेयर आउटसाइड इंडिया। तो ये चीजें दिख रही हैं, हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज पे जा रहे हैं। हमें, जैसे आप रेड लाइट होती है ना, येलो लाइट होती है, तो सोशल डिस्टेंसिंग बाज द येलो लाइट। आपको देखना था आसपास कितने लोग से दूर खड़ा होना है। नाउ वी आर एट रेड लाइट पे हैं हम लोग। हमें रुकना चाहिए, अपने बेटे से मिलने से पहले, बहू से मिलने से पहले, वाइफ से मिलने से पहले, कि सस्पेक्ट करना चाहिए वी कैन बी इन्फेक्टेड और ही और शी कैन बी इन्फेक्टेड। तो दिस इज द टाइम टू स्टॉप द मूवमेंट एवरीवेयर वेयर आर यू आर, एंड यू शुड सपोर्ट इट। हम लोग की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए हमारी। अगर गवर्नमेंट, अगर सोशल लोग नहीं फॉलो कर रहे हैं, तो गवर्नमेंट को कर्फ्यू जैसे कदम उठाने में बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा, अभी कुछ देर पहले बात हो रही थी, हेल्थ मिनिस्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कहा गया था कि पिलफरेज है, तो हमें अगर पार्शियल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है तो हम सक्सेसफुल नहीं होंगे, और हमें लॉकडाउन हो सकता है अगले 4 हफ्ते 6 हफ्ते और बढ़ाना पड़े। तो अगर आपको लॉकडाउन कम करना है तो आपको फिर स्टॉप द मूवमेंट करना पड़ेगा। इसीलिए अगर 2 हफ्ते आप स्टॉप द मूवमेंट कर देते हैं तो हमारा ट्रांसमिशन ब्रेक हो जाएगा। तीसरी बात कहना चाह रहा हूं कि जो पॉलिसी बन रही है वो स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे बन रही है। ये समय है हमको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने का। देयर शुड बी कोविड-19 टास्क फोर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, हमारे बुद्धिजीवी, एनजीओज, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंटरप्रेन्योर्स, ये सारे बड़े लोग आने चाहिए। इनको आगे बढ़कर हमें जो मैसेज है स्टॉप द मूवमेंट का आगे बढ़ाना चाहिए, सो दैट हम इस डेडली डिजीज को यहीं कर्व कर दें। अदरवाइज हम सबका बहुत ज्यादा जानमाल का खतरा है और जानमाल का नुकसान करने वाली है। थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर राजी आलोक, नहीं जाने दे सकता स्थिति को यहां पर के आगे, स्थिति को यहीं पर कब करना पड़ेगा। उसके लिए अगर एहतियात के तौर पर सख्ती करनी पड़ेगी तो सख्ती बहुत जरूरी है, क्योंकि सख्ती ही इस देश की, सख्ती ही इस लोगों की जान बचाएगी। देखिए, इस पैनल में बैठे हुए सभी लोग का एक ही विचार है कि जितना अवेयरनेस करना था, अवेयरनेस की सिचुएशन से हम आगे बढ़ चुके हैं। अब टाइम है बिल्कुल एक्शन लेने का, और एक्शन हम शुरू भी कर चुके हैं। अब इस एक्शन में चाहे वो सख्ती बरतनी पड़े, चाहे कड़ाई बरतनी पड़े, उसको आप जो भी शब्द कह लें, लेकिन तरीका वही है। और मेरा बिल्कुल मानना है ये कि ये करना है हमें, क्योंकि नहीं करेंगे तो लॉकडाउन पीरियड, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि लॉकडाउन पीरियड जो अभी हमने 31 मार्च का किया है, हो सकता है हमें 15 अप्रैल तक ले जाना पड़े। बिल्कुल सही बात। लेकिन आज अगर हम कर्फ्यू लगा देते हैं, 31 मार्च तक,
तो हम बहुत हद तक ट्रांसमिशन को ब्रेक करने में सफल हो जाएंगे। और एक बार बता देता हूं, अभी तक हमारे देश में सो कॉल्ड 417 या 422 मामले रिपोर्ट हुए हैं केसेस के। ये मत भूलिए कि ये वो लोग हैं जिन पे कोई सिम्टम्स आया तब वो हॉस्पिटल गए। ऐसे कितने लोग होंगे जो कोरोना लेके अपने अपने घरों में आज बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन और घर में रुकने के कारण ये फैल नहीं रहा। तो हमारी किस्मत अच्छी है इस देश की, लेकिन किस्मत पे हर चीज नहीं छोड़ा जा सकता है। अब समय है पुरुषार्थ दिखाने का, और हर व्यक्ति, हर भारतीय अपना पुरुषार्थ दिखाए। 10 दिन चाहे बोर हो, चाहे जो हो, मन नहीं लगे चाहे सो जाइए, दवाई खा के सो जाइए, घर से बाहर मत निकलिए। यही तरीका है कि हम इसको रोक सकते हैं, हम इसको खत्म कर सकते हैं। और सरकार जितनी जल्दी मास रैपिड टेस्टिंग शुरू करे, ये एक सेकेंड स्टेप होगा हमारा इसको कंट्रोल करने में। ये दोनों साइड बाय साइड करेंगे, चीन और कोरिया के अलग अलग मेथड हम अपने यहां एक जगह करेंगे, तभी हम कोरोना को खत्म कर सकते हैं। आइसोलेशन एंड प्लस मास टेस्टिंग, दिस इज द नीड ऑफ द आवर नाउ। डॉक्टर गौरव भाटिया, इस वक्त सबसे अगर कहीं जिक्र कोई कर रहा है, डॉक्टर्स भी अगर कर रहे हैं, क्योंकि इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है कि हम अफोर्ड कर सकें स्टेज 3 के एक्सट्रीम तक जाना। तो ऐसे में मास टेस्टिंग, और ऊपर से जो गवर्नमेंट तो लगातार लगी हुई है, लेकिन अस्पतालों को उस तरीके से डिस्ट्रिक्ट लेवल तक भी इक्विप्ड करना, अब शायद मेरे ख्याल से यह सबसे बड़ी आगे चुनौती होगी। लोगों को तो लॉकडाउन एक खासा कर ही देंगे हम। बिल्कुल, देखिए अभी तक की चर्चा बड़ी सकारात्मक हुई, और डॉक्टर विवेक कौल जी ने जो कहा, ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने इतनी तत्परता से कोरोना वायरस के खिलाफ अभी तक की लड़ाई लड़ी है। लेकिन जीत और हार में फर्क क्या है सचिन जी? जीत और हार में फर्क ये है कि नरेंद्र मोदी जी ने जब देश को संबोधित किया तो 130 करोड़ कोरोना के खिलाफ योद्धा तैयार किए। आज उन योद्धाओं का, उन नागरिकों का भी ये कर्तव्य है कि वो लोग विजिलेंट रहें। अगर हमारी सोसाइटी में आसपास कोई व्यक्ति है जिसके ऐसे सिम्टम्स हैं कि हमें लगता है कि उसको सेल्फ आइसोलेशन में होना चाहिए, लेकिन वो बाहर निकल रहा है, तो केवल सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस तक इसे ना छोड़ें, बल्कि ये आपका फर्ज बनता है कि आप प्रशासन को बताएं कि ये व्यक्ति बाहर से आया था या इसके ऐसे सिम्टम्स हैं और उसके बावजूद ये बाहर निकल रहा है, क्योंकि यही तय करेगा कि हम जीतेंगे या नहीं जीतेंगे। दूसरी बात, देखिए बात हो रही है कि आईसीयू के बेड्स कम हैं कि ज्यादा है। मैं एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते एक बात कहूंगा, भारत के पास वो सारी सुविधाएं आज हैं कि अगर हम अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे, और आज 425 केस हैं, तो हमारे पास आईसीयू में वेंटिलेटर्स, बेड, डॉक्टर सब कुछ है। लेकिन अगर हम सेल्फ आइसोलेशन में नहीं रहेंगे, अगर हम लोग अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे, तो ये जो वायरस है ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा। और जब ये एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा तो चाहे 1.5 लाख आईसीयू के बेड हों, चाहे 15 लाख हों, फिर हम लोग इस पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये अति आवश्यक है। दो महत्वपूर्ण बातें और हैं। जो आवश्यक वस्तुएं हैं वो दुकानें भी खुली हैं और वो पर्याप्त मात्रा में हर जगह उपलब्ध हैं, इसलिए पैनिक नहीं करना है, रूमर्स नहीं फैलानी है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और अंत में अभी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोग्राम बढ़ाने की बात आ रही थी, तो आज योगी जी ने भी संबोधित किया। 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और मैं कह सकता हूं केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी राघव जी दिल्ली के बारे में बता रहे थे, बाकी भी प्रदेश हैं। जिले स्तर पे कार्य चल रहा है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, चाहे एसएसपी हो, चाहे वो चीफ मेडिकल ऑफिसर हो, और बाकी सारे लोग हैं जो सरकारी नौकरियां कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से दिन रात लगे हुए हैं। बल्कि कुछ डॉक्टर ऐसे हैं या पैरामेडिकल स्टाफ है कि मास्क लगा के उनके मुंह के ऊपर देखा जा सकता है कि खून जम गया है, लेकिन वो तब भी तत्परता से कार्य कर रहे हैं। अगर वो लोग इतने निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, तो हम लोग नागरिक लोग क्या अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेंगे? क्या हम लोग सिर्फ घर पे नहीं बैठ सकते हैं? ये अति आवश्यक है। और मैं समझता हूं जीत भारत की होगी, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी को समझता है और उसका निर्वहन करता है। और डॉक्टर कौल, आप तो इसका जीते जागते भली भांति इसका एग्जाम्पल है, और इसको आपने खुद विटनेस किया है कि देखिए इटली ने किस तरीके से इसे जो है लाइटली लिया, फिर उसके बाद चीजों को पाइल अप किया जाता रहा और आगे बढ़ता रहा, और स्थिति देखिए आज कहां तक पहुंची। इटली के हमने खुद देखा, अब राष्ट्रपति कैसे रो रहे थे कि अगर उस वक्त ये लॉकडाउन किया होता शायद आज हम इस स्थिति में ना होते।
नहीं, एक्चुअली इटली को आप छोड़ दीजिए, पूरा यूरोप में टेस्टिंग नहीं हो रही थी। मैं साइप्रस गया था लास्ट मंडे से पहले, वापस आया, हीथ्रो में लग रहा था कि कोई किसी को कुछ मालूम ही नहीं है। तब तक इंडियंस ने तो काफी गेम जीत ली थी। यू पीपल वेयर टेम्परेचर चेक कर रहे थे, लोग लाइनों में थे और आधे लोग गुस्से में भी आए थे, कोई टूरिस्ट इंडियन। उनको बोला जाए कि ये तो आपकी जान बचाने के लिए, वहां पे कुछ उन्होंने गालियां मार रहे थे इमिग्रेशन ऑफिसर को, बिल्कुल गलत कर रहे थे। लेकिन इंडिया वॉज वीक्स अहेड ऑफ यूरोप। अमेरिका की तो बात ही छोड़िए, अमेरिका तो बाद में आया किस्से में, आप लोग तो बहुत आगे थे। किसी भी कंट्री ऑफ यूरोप में, इटली को छोड़ दीजिए, कहीं टेम्परेचर चेक नहीं हो रहा था, कहीं डॉक्टर नहीं बैठे थे। यू पीपल वेर मच अहेड ऑफ द होल वर्ल्ड। आई वांट टू रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू 1000 times. India did the best. India is an example for the whole disease, how to control it, to be honest with you. और डॉक्टर गुप्ता, क्योंकि ये जिस तरीके से आप लोग लगे हुए हैं, जिस तरीके से वॉरियर्स है, क्योंकि ये लड़ाई इस वक्त और ज्यादा क्रूशल हो जाती है। जी, तो मैं अभी डॉक्टर कौल की इस बात से सहमत नहीं हूं कि हम बहुत अच्छा कुछ कर चुके हैं, बहुत अच्छा कुछ कर लिया है। हमें बहुत अच्छा कुछ करना है। अगर नहीं करा तो हम लोग इटली या यूरोप की हालत में पहुंच जाएंगे। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, हमारा लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, नर्सेस इतना नहीं है कि हम इस डिजीज का बर्डन झेल सकें। तो इस समय सरकार, ऐसा नहीं सरकार सक्षम में नहीं है, सरकार के अपने रिसोर्सेस हैं, वो एक लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। वो पब्लिक की जो एपिडेमियोलॉजी होती है डिजीज की, उसके हिसाब से होते हैं, वो प्लान करके होते हैं। ये सडन कुछ निकल के आया है जिसका किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं थी। अब जब कोई ऐसी चीज निकल के आती है तो सबको टाइम लगता है उसको संभालने में, मैनेज करने में। तो हमें जो कम्युनिटी स्टेज वाली ट्रांसमिशन वाली है, इस कर्व को फ्लैट करना होगा। अगर फ्लैट नहीं करा तो सडनली कोलैप्स कर जाएगा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम। तो मैं फिर आप सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, प्लीज स्टॉप द मूवमेंट। जहां पे भी हो आप, प्लीज, हर कोई आज सस्पेक्ट है, एवरीबडी इज सस्पेक्ट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आप अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों को ध्यान रखें, अपनी इस कम्युनिटी का ध्यान रखें, और लीडर्स को आगे आना चाहिए थ्रू मीडिया, प्रिंट मीडिया, व्हाट्सएप पे फालतू के मैसेज आ रहे हैं, मिथ आ रहे हैं कि क्लोरोक्विन आ गई, क्लोरोक्विन थोड़ी सबको बचा लेगी। इतनी सारी नई नई चीजें आ रही, फॉरवर्ड आ रहे हैं। प्लीज ऐसे वीडियोस फॉरवर्ड करें जिसमें लोगों को जागरूकता हो, प्रिवेंशन कैसे करना है, बचाव कैसे करना है। अगर नहीं करा तो हम किस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो दिस इज द राइट टाइम कि हम इसको यहां कर्व कर सकते हैं अगले 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में। अगर हमने थोड़ा ध्यान नहीं रखा तो हमारी भी स्थिति पुरानी इटली या स्पेन या यूरोप जैसी या चाइना जैसी होगी। चाइना को सिर्फ 3 महीने लगे कंट्रोल करने में। दिसंबर में पहला केस आया था, अब वो मार्च में लगभग दे हैव कंट्रोल्ड इट। तो हमें, हमारा पहला केस 30 जनवरी को आया था। तो हमें जो नेचुरल हिस्ट्री दिख रही है, लग रहा है अगर वो अच्छे से कंटेन करते हैं, अच्छे से कंट्रोल करते हैं, तो भी 3 महीने लगेंगे। अभी हम 1.5 महीना, लगभग 1.25-2 महीने हो चुके हैं। अगला 1 महीना हम सबके लिए बहुत क्रूशियल है, और उसमें भी अगले 2 हफ्ते बहुत क्रूशियल है। अगर 2 हफ्ते हमने संकल्प, संयम रखा, जैसे हमारे मोदी जी ने अपील करी है, हमने कंट्रोल रखना अपनी भावनाओं पे, हम बाहर नहीं गए, बाहर लोगों से नहीं मिले और सबको स्टॉप कर दिया। एक दूसरे को स्टॉप करना है। अगर मिलने से पहले सोचना है कि जरूरत है नहीं है, घर से बाहर निकलना, मैं तो कहूं कमरे से निकलने से पहले सोचना चाहिए आपको कि दूसरे कमरे में जाना है नहीं जाना है। इट इज रिक्वायर्ड और नॉट रिक्वायर्ड। दिस इज द टाइम फॉर दैट स्टेज। और बिकॉज कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो चुका है, कुछ केसेस आ चुके हैं या होने वाला है, हम बिल्कुल बर्ज में खड़े हैं। अभी कहना बड़ा मुश्किल है, हो सकता है 2-3 दिन में आईसीएमआर की कुछ रिपोर्ट्स आएंगी, तब हमें पता लगा। बट एज प्रोफाइलेक्टिक हमारे जो मोदी जी ने, हमारे जो योगी जी ने, हमारे बड़े नेताओं ने, राघव चड्ढा जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने जो सबसे अपील करी है, ऐसी अपील सब लोग सबसे करें। बिकॉज हम लोग हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं, जान पे लगे हुए हैं, मास्क नहीं मिल पाएंगे, हमारे लिए पर्सनल प्रोटेक्शन किट्स खत्म हो जाएंगी, तो फिर क्या हालत होगी आप सोच सकते हैं। तो प्लीज सपोर्ट दिस कंट्री सो दैट वी कैन प्रिवेंट अवर सेल्फ एंड यू टू गोइंग टू हेल। That is my request to everybody. Please take care of yourself and your well-beings. Thank you very much. और विक्रम जी, फिर अगर लाल बत्ती पर खड़े हैं और लाल बत्ती पर रुकना जरूरी है, अगर क्रॉस करेंगे सर, फिर तो जुर्माना होगा, सजा मिलेगी। निसंदेह दंड के बिना राज्याधिकार नहीं चलता है। और जैसा कि सभी विद्वान पैनलिस्ट ने कहा है कि जो परेड का एक कमांड है, थम, जैसे थे कि दशा में आ जाए और कोई नया और कोई अन्य काम न करें। आपको सचिन जी बधाई कि आपने इतने सारगर्भित कार्यक्रम के माध्यम से देश को जागरूक किया। बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आए हैं। अगर इसका 50% भी हम सब संकल्प ले ले आज, तो ये जीवन की और राष्ट्र की लाइफलाइन को और मजबूत करेगी। ठीक है, मैं 3 छोटे-छोटे कमेंट डॉक्टर कौशलकांत, सबसे पहले आपसे शुरू करूंगा, फिर राघव और फिर अंत में गौरव भाटिया। डॉक्टर कौशलकांत, इस वक्त हम लगातार कह रहे हैं स्थिति उससे थोड़ी आगे है, पैनिक नहीं करना है,
लेकिन इस वक्त स्थिति यह भी जरूरी है, लोगों को यह भी समझाएं, स्टे होम, जबरन तो जबरन सही। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस समय आज के सिचुएशन में जैसे डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमें अपने आप को अपने मर्जी से कमरे में लॉकडाउन कर लेना चाहिए। और यहां पे मीडिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हेल्थ एजुकेशन को जो मीडिया के माध्यम से जिस तरह से इस कोरोना को लेकर फैलाया जा रहा है, ये एक्सीलेंट जॉब है और मीडिया को इसी तरह से काम करते रहना चाहिए। तीसरी बात मैं बोलना चाहूंगा कि ये जो सब कह रहे हैं कि रिसोर्सेस, हमारे देश में रिसोर्सेस की कमी नहीं है, लेकिन ये एक बायोलॉजिकल एटम बॉम्ब है, क्योंकि जो फट रहा है और कभी भी फट सकता है हमारी सोसाइटी के ऊपर। और जब एटम बम फटता है तो हमारे पास कितने भी रिसोर्सेस हों वो कम पड़ जाते हैं। मैं आपको इटली की बात बताता हूं। इटली में एक डॉक्टर की मौत हुई, उसके पास काम करने के लिए ग्लव्स नहीं बचे थे। क्या हम उस सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं? नहीं, हमें उसको बचाना है। बात यह है कि देश तो जीतेगा, भारत जीतेगा, लेकिन वो 125 करोड़ आदिवासियों के साथ जीतता है या अपने कुछ 2-4 करोड़ साथियों के बगैर जीतता है। तो सेना की जीत तब पूरी होगी जब उसके सारे सैनिक जिंदा रहें। और हमारे देश के नेता मोदी जी बिल्कुल यही चाहते हैं कि हम सब जिंदा रहें और उसके साथ कोरोना को जीतें, ना कि हमारे किसी सैनिक का लॉस हो। और यहां पे सैनिक एक एक सिटीजन है देश का, और एक एक मीडिया कर्मी है, एक एक सरकारी कर्मचारी है, और एक एक डॉक्टर और हेल्थ केयर स्टाफ है। हर आदमी इस समय सैनिक है और हमें सैनिकों को मरने से बचाना है। राघव, 30 सेकेंड्स। देखिए, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, जो सरकार द्वारा आंकड़े जारी किए जा रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि लगभग 400-450 के आसपास मरीज कोरोना बीमारी के भारत में पाए गए हैं। मैं ये बता दूं, और ये भारत सरकार ने भी कबूला है कि इस समय जो जांच की कैपेसिटी है हमारे पास वो बहुत कम है। नई बीमारी है, नया वायरस है, हम इसके लिए ना जांच करने के लिए तैयार है ना इलाज करने के लिए तैयार हैं। इसीलिए कई हजार ऐसे केस हो सकते हैं, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन जो तमाम डॉक्टर्स और साइंटिस्ट बता रहे हैं, कई हजार ऐसे केस हमारे देश में अभी भी ऐसे हैं जिनकी जांच नहीं हुई है। तो जो आंकड़ा हम देख रहे हैं ये एक सप्रेस्ड अनरिपोर्टेड आंकड़ा है, नंबर 1। नंबर 2, जो कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात बार बार कई डॉक्टर्स आपके चैनल पर कर रहे हैं, मैं बता दूं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये फैलने में जो कह रहे हैं कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो चुका है, वो रोकने का, उसे रोकथाम करने का यदि कोई स्टेज है तो वो आज ही है। आज ही वो रोका जा सकता है। अगर आज और कल और अगले 2-3 दिन मिलकर तमाम देशवासियों ने एहतियात बरता, लॉकडाउन की सारी जो भी कंडीशंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, उनका पालन करा, तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन रुक जाएगा, चेन टूट जाएगी, ग्राफ फ्लैटन हो जाएगा। सीधी सी बात, लेकिन अगर हम लोगों ने ये बात नहीं मानी और सरकार के तमाम जो हिदायतें हैं उसको हल्के में लिया, गौरव भाटिया, हमें ये समझना होगा जाते जाते, लास्ट कमेंट इसलिए कि हमारी आपकी जान अपने हाथ में है। घर पे रहेंगे तो भैया बचेंगे, घर पे नहीं रहेंगे तो कोरोना से इलाज नहीं कर पाएंगे, कोरोना का इलाज नहीं है। इस कारण से यह संदेश जाना बहुत जरूरी है। लास्ट कमेंट, 30 सेकेंड। बिल्कुल सचिन जी, देखिए ये विश्वास हर नागरिक को है, नेतृत्व पे भी है, देश के प्रधानमंत्री में भी है, डॉक्टर्स में भी है कि जीत भारत की होगी, कोरोना हारेगा। लेकिन कल कुछ वीडियोस मैं भी देख रहा था और एक अपील आपके चैनल के माध्यम से कर रहा हूं। भारत एक ऐसा देश है जहां ईश्वर की पूजा की जाती है, वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो। सार्वजनिक स्थलों पे पूजा करना इस वक्त कतई उचित नहीं है, और मैं समझता हूं ईश्वर आपकी पूजा को जरूर कबूल लेगा, चाहे आप घर से बैठ के भी क्यों ना करें। सच्चे मन से करिए, देश के लिए पूजा करिए। सार्वजनिक स्थलों पे आके ये जो कई 100 लोगों की भीड़ और हजारों की भीड़ है, ये कतई उचित नहीं है। और दूसरी बात, बुजुर्गों की खासकर जो है हमें ज्यादा चिंता करनी होगी, क्योंकि जो मोर्टेलिटी रेट है, जो करीब 14,000 बच्चों से मिले ना, क्योंकि ये सब हम लोगों के बचाव के लिए है। ठीक है, मैं आपसे 10 सेकंड और छीनता हूं, डॉक्टर विवेक कौल लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं। सर मेरे पास टाइम कम है, लेकिन फिर भी 10 सेकंड सर। हाँ जी, 10 सेकंड। मैं ये चीज बोलना चाहता हूं, जितने भी बाकी डॉक्टर प्रोफेशन में हैं उनको रीट्रेन किया जाए। यूके ने ना, जो सर्जन है या ईएनटी सर्जन है, उनको रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में रीट्रेन कर रहे हैं, बिकॉज जब पेशेंट आएगा उसको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स होगी। सो काफी पैरामेडिक्स और डॉक्टर्स आर बीइंग रीट्रेन्ड इन देयर ओन हॉस्पिटल्स बाय द एनेस्थेटिस्ट कि क्या करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप योर मेडिकल प्रोफेशन अपडेटेड अबाउट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक,
ठीक बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस बातचीत के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ताल ठोके में फिलहाल इतना ही। डॉक्टर अजय आलोक, ये 10 सेकंड मैं आपको देना चाहता था लास्ट में, लेकिन नेक्स्ट टाइम ये आपके ऊपर 10 सेकंड ड्यू रहे। लेकिन जैसा कि मैं आपको कह रहा हूं, घर पे रहेंगे तो सेफ रहेंगे। जी न्यूज की ये जागरूकता अपील है, क्योंकि हम यहां से ब्रेक नहीं ले रहे हैं, ये जागरूकता ब्रेक है। हम इसको कह रहे हैं जी न्यूज जागरूकता ब्रेक, और ये जी न्यूज की अपील आप लोगों तक पहुंचाएं। लोगों से कहें कि घर में ही रहें, स्टे होम, और लॉकडाउन का सम्मान करें, उसी में ही आपकी जान का सम्मान है।